गरीब का लैपटॉप। एक बार की बात है, किसी गांव में राजू नाम का एक गरीब लड़का अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। राजू के पिता एक कारखाने में मजदूरी का काम करते थे और दिन रात कड़ी मेहनत करते थे ताकि वो राजू के कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। दूसरी तरफ राजू की माली हालत इतनी खराब थी कि उसके पास पहनने के लिए सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे। राजू के क्लास में पढ़ने वाले अमीर लड़के हमेशा उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया करते थे। वहीं राजू के क्लास में गोल्डी नाम का एक अमीर लड़का पढ़ता था। वो बहुत ही घमंडी और बदतमीज था। फिर एक दिन, अरे देखो ये गरीब आ गया। इसके पुराने कपड़े देखकर मुझे बहुत घिन आती है। आज के बाद हम इससे बेंच पे बैठने नहीं देंगे। ए राजू, तो हमारे साथ बैठने के लायक नहीं है। चल तू जमीन पे बैठ। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो मैं जमीन पर बैठूं? बोलो। बेकार में बहस मत कर। अगर तू जमीन पर नहीं बैठेगा ना तो मैं और मेरे दोस्त तेरी मिलकर पिटाई करेंगे। समझ गया ना? चल अब चुपचाप जमीन पर बैठ। राजू अच्छी तरह से जानता था कि गोल्डी बहुत ही बेरहम है, इसलिए बेचारा राजू जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने लगता है। इस तरह आए दिन राजू को उसके क्लास के लड़के परेशान किया करते थे। दूसरी तरफ राजू के पिता ज़्यादा मेहनत करके थक जाते थे, इसलिए उनका हाथ बटाने के लिए राजू छोटा मोटा काम करने का फैसला लेता है। फिर अगले दिन कॉलेज की छुट्टी होने के बाद राजू सड़क के किनारे फुटपाथ पर पंचर बनाने का सामान लेकर बैठ जाता है। पूरा दिन कड़ी धूप में बैठने के बाद राजू की थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है। अपनी आमदनी देखकर राजू बहुत खुश होता है, लेकिन तभी रास्ते से जा रहा गोल्डी उसे देख लेता है। अच्छा, तो ये राजू का बच्चा यहाँ पंचर की दुकान लगाकर बैठा है। अभी बताता हूँ इसे। उसके बाद गोल्डी अपने दोस्तों के साथ राजू के सामने पहुंच जाता है। ए सड़क छाप गरीब पंचर वाले, चल जल्दी से मेरी मोटरसाइकिल की टायर में हवा भर ले। गोल्डी, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हो? इस तरह दूसरों की गरीबी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। याद रखना, ऊपर बैठा भगवान सब देखता है और वो एक ना एक दिन बुरे कर्मों की सजा जरूर देता है। अरे गोल्डी, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लगता है इसके दिल से तुम्हारा डर खत्म हो गया है। ये तो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है। हाँ, इसे कुछ ज्यादा ही चढ़ गए है। चलो सब मिलकर इसे सबक सिखाते हैं। उसके बाद गोल्डी अपने दोस्तों के साथ मिलकर राजू की पिटाई करने लगता है। अरे नहीं नहीं, मुझे मत मारो। अरे मैंने क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? छोड़ो छोड़ो मुझे। लेकिन वो सभी बेचारे राजू को मार मार कर बेहाल कर देते हैं। अब आज के बाद तू कभी पंचर नहीं लगा पाएगा। फिर गोल्डी राजू का सारा सामान उठाकर पास में बह रहे नाले के अंदर फेंक देता है। उसके बाद गोल्डी और उसके दोस्त हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो तू मुझे इस तरह की सजा दे रहा है? मैं पहले ही अपनी गरीबी से परेशान हूँ, ऊपर से आए दिन ये बदमाश लड़के मुझे परेशान करते रहते हैं। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद राजू रोता हुआ अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन से राजू गांव के पास वाले जंगल से फल तोड़कर बेचना शुरू कर देता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, आज मैंने तुम सबको जो प्रोजेक्ट दिया है उसे लैपटॉप पे तैयार करके कल सब तुम मुझे दिखाना। जिस किसी का भी प्रोजेक्ट अधूरा रह गया तो मैं उसे फेल कर दूंगा। इसके बाद टीचर क्लास से बाहर चले जाते हैं। लैपटॉप का नाम सुनते ही बेचारा राजू दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके पास तो लैपटॉप नहीं था। हम सभी के पास लैपटॉप है, लेकिन इस बेचारे भिखारी राजू के पास लैपटॉप नहीं है और ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाएगा और सर इसे फेल कर देंगे। उसके बाद राजू उदास होकर अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी अचानक एक आदमी राजू को धक्का देकर तेजी से आगे भाग जाता है। राजू हैरानी से उस आदमी को देखने लगता है। दौड़ते हुए उस आदमी के बैग से एक लैपटॉप जमीन पर गिर जाता है। राजू उस आदमी को आवाज देकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी पीछे पलट कर नहीं दिखता। उसके बाद राजू लैपटॉप उठाकर उसे देखने लगता है। अरे वाह, ये लैपटॉप तो बहुत ही सुंदर है। उसके बाद राजू लैपटॉप शुरू कर देता है। लैपटॉप की स्क्रीन पर शहर के बड़े बिल्डर दिवाकर की तस्वीर लगी हुई थी। अरे ये तो हमारे शहर के सबसे बड़े बिल्डर है। लगता है भागने वाला आदमी इनका लैपटॉप चुरा कर भाग रहा था। मैं ये लैपटॉप दिवाकर जी को लौटा दूंगा। तभी राजू को एक उपाय सूझता है।
अगर आज मैं अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट इस लैपटॉप पर पूरा कर लूं तो मैं पास हो जाऊंगा। फिर कल कॉलेज खत्म होने के बाद इस लैपटॉप को दिवाकर जी के घर पहुंचा दूंगा। फिर घर जाकर राजू लैपटॉप चलाने लगता है। लैपटॉप के अंदर दिवाकर के बैंक की जानकारी और पासवर्ड मौजूद थे, लेकिन राजू के मन में ज़रा भी लालच नहीं आता। वो लैपटॉप का इस्तेमाल सिर्फ अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए करता है। अगले दिन राजू क्लास में अपना प्रोजेक्ट सर को दिखा देता है। उसके प्रोजेक्ट से खुश होकर सर उसे अच्छे नंबर देते हैं। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद राजू दिवाकर जी के घर जाकर उन्हें लैपटॉप देते हुए सारी बात बता देता है। राजू बेटा, मेरे इस लैपटॉप के अंदर मेरे बैंक की सारे डिटेल्स थे। अगर तुम चाहते तो मेरे लाखों रुपए चुरा सकते थे, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम बहुत ही ईमानदार लड़की हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, इसलिए आज से मैं तुम्हें अपने ऑफिस में नौकरी देता हूँ। मैं तुम्हें हर महीने पूरे 50,000 रुपये की तनख्वाह दूंगा। और फिर दिवाकर अपना सबसे महंगा लैपटॉप राजू को इस्तेमाल करने के लिए दे देता है। ये देखकर राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर घर जाने के बाद राजू अपने माता पिता को सारी बात बता देता है। अगले दिन से राजू कॉलेज खत्म होने के बाद दिवाकर के ऑफिस में जाकर काम करने लगता है। लेकिन जब गोल्डी की नज़र राजू के महंगे लैपटॉप पर पड़ती है तो वो जलकर राख हो जाता है। अरे, इस भिखारी के पास इतना महंगा लैपटॉप कहाँ से आ गया? गोल्डी का दोस्त गोल्डी को दिवाकर के बारे में सब बता देता है। अच्छा, तो ये दिवाकर बिल्डर के वहाँ नौकरी कर रहा है और इसे महीने के पूरे 50,000 मिलते हैं। मुझसे इसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर अपनी जलन के चलते गोल्डी राजू को बीच सड़क पर रोककर उसकी पिटाई करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ दिवाकर आ जाता है। दिवाकर की बॉडीगार्ड गोल्डी को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करते हैं और मार मार के उसे अधमरा कर देते हैं। अरे मर गया रे, बचाओ मुझे। नहीं नहीं, बस करो, और बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। अरे मुझे माफ करो, मुझे मेरा सबक मिल गया है, मुझे छोड़ दो। चल भाग यहाँ से, और दोबारा अगर तूने राजू की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तेरी दोनों आंखें निकलवा लूंगा। उसके बाद गोल्डी राजू और दिवाकर से माफ़ी मांगकर वहाँ से भाग जाता है। उस दिन के बाद राजू के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे पैसे कमाता है और हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगता है।